Hello everyone, welcome into my class. Today is our second class. हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था नीड ऑफ अकाउंटिंग, हमें ज़रूरत क्यों होती है अकाउंटिंग की, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम बिजनेस में डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है और उन सबको वो याद नहीं रख सकता, इसलिए हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना होता है, इसलिए हमें अकाउंटिंग की नीड है। आज का टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग होता क्या है? जो ट्रांजेक्शन्स हमको रिकॉर्ड करने हैं, जिस मैनर में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, जिस सिस्टमेटिक वे से हम उनको मेंटेन करते हैं, वो कहलाती है टेक्निक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बहुत सारे पार्ट हैं, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर कराती चलूंगी। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है वो क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्या मेन मोटिव होता है अकाउंटिंग का? जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने बिजनेस में किए हैं उन ट्रांजेक्शन्स को कम से कम, वो जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल पोजीशन के हों, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में हो, और कम से उनमें कोई भी घटना या कोई भी लेन देन कम से कम मनी में जो है मीजर होता हो, उसको सिस्टमेटिक वे में, उसको एक तरीके से आपको प्रॉपर मेंटेन करना और उसके बाद उससे रिजल्ट निकालना कि आपकी पोजीशन बिजनेस की क्या है, यही मेनली अकाउंटिंग कवर करता है। तो अकाउंटिंग का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो ट्रांजेक्शन्स जो आप कर रहे हैं बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में मेंटेन करना, ताकि वो जब आपको ज़रूरत हो तब आप उनसे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें। सेकेंड थिंग आती है आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या हैं, जो मेन है कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है स्किल टू रिप्रेजेंट, किसी भी चीज को बेटर वे में रिप्रेजेंट करना, हम कितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो अकाउंट जो है वो आर्ट है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव जजमेंट एंड स्किल्स, क्योंकि जो काम करती है अकाउंटिंग वो प्रॉपर मैनर में करती है, उसमें जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने का, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर मैनर होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसको कहीं भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसके प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं और उनको बेटर से बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज है साइंस। अकाउंट्स जो है वो आपका साइंस भी है। क्यों है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। साइंस क्या करता है? साइंस के अपने बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन पर साइंस चलती है। ऐसे ही अकाउंट्स के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं जिन पर चलकर ही हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिन पर चलकर ही अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, अपने फाइनेंशियल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो आर्ट होने के साथ साथ साइंस भी है। दूसरा जो मेन पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंट्स में केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन के हैं। फाइनेंशियल मतलब जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, या ही इज वेरी स्मार्ट, या शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो फीलिंग्स की वाली चीजें हैं जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, उनका कोई जगह नहीं होती है। अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स का हम एंट्री करते हैं जो कि फाइनेंशियल होती हैं, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। थर्ड है आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तो बात है ही कि हम उनको मनी में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी में मेजर करके भी हम लिख रहे हैं उनकी डिटेल। जैसे सपोज कीजिए कि अ बिजनेसमैन परचेजेस 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स फॉर ₹50,000। अब यहाँ पर आप ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी उसकी मॉनेटरी वैल्यू। तो ये जो थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो खरीदने के हों, बेचने के हों,
किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, वॉट एवर, सबकी मोनेटरी वैल्यू ही केवल यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस तरह से हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं मेन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, एंड रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। Thank you, students. Next topic will be next class.